हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है। और जैसा मैंने आप सभी को बोला है कि हर हफ्ते में एक दिन हमारी रीजनिंग की क्लास ज़रूर होगी। तो आज हमारी क्लास रीजनिंग की होने वाली है, जिसके अंदर हम टॉप 15 मिक्स प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। और रीजनिंग की क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस का सारा खेल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? 5, 9, 14, 20, 27 आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले खुद से आंसर दीजिएगा और फिर मेरे साथ आंसर मैच करेंगे आपके कितने ठीक हो रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आपको लेना है, अंतर। 5 और 9 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 9 और 14 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है ना। यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे 5 प्लस किया है, और यहाँ पे कितना प्लस किया है? 6 प्लस किया है। 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 8 इज 35। यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और देखिएगा, आप चाहो तो 15 में से 15 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हो। ओके, तो कोशिश यही करना कि 15 की 15 आपके क्वेश्चन ठीक हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लो जी, इसका आंसर देंगे। यहां पर क्या सीरीज लग रही है कि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वैकेंट को क्या लिखेंगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को पॉज करके। बिल्कुल ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में आता है, राइट। तो देखो, आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको यहां से, देखो यहां से मैं उल्टा लेकर चलता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस की सीरीज हो रही है। देखो, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। डी छोड़ के इन्होंने पहला अक्षर देखिएगा ई पुट किया हुआ है। ऐसी जे के बाद क्या है? के और एल आता है। इसको छोड़ के इन्होंने एम पुट किया है, ठीक है। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। ओ छोड़ के क्या पुट हुआ है? पी हुआ है। तो सीरीज यहां पर क्या फॉलो हो रही है? पहले एक छोड़कर दूसरा पुट किया है, फिर दो का गैप छोड़कर तीसरा पुट किया है, फिर एक और फिर दो, इस टाइप से। अब देखो, यहां पर समझो, वैकेंट आपके सामने वर्ड है, यानी कि आपका जो पहला अक्षर होगा वो टी होगा, यू छोड़ के वी आ रहा है। बन गई ना सीरीज। अगले में आपको दो अक्षर छोड़ने हैं। तो यदि मैं यहाँ पे एक्स लिख लूं, तो एक्स के बाद वाई और जेड हमको छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, जो कि बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? ए चाहिए, क्योंकि अगली बार मेरे को सिर्फ एक ही अक्षर छोड़ना है। ए के बाद बी आता है, बी को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे सी सेटिस्फाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है। इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा और सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो देखो, यहां पर क्या सीरीज फॉलो हो रही है? तो देखो 48, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे कितना प्लस हुआ है? 3 माइनस हुआ है। 69 में 64, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? 5 माइनस हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पे आपका 7 माइनस होगा और यहाँ पे आपका 9 माइनस होगा। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर कितना माइनस होगा? यहाँ पे आपका 57 आएगा, यदि मैं 64 में से 7 माइनस करूंगा। और फिर हमको देखो, यहाँ पे 57 में अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूं तो 48 बन रहा है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा 57 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 57 जो है वो दोनों ही जगह बिल्कुल सूटेबल है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाए हो? चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से देंगे। देखो जी,
भोजन जो है वह है रसोइये से संबंधित है। अब यहां पर हमने क्या देखना है कि जो रसोइया है वो क्या बनाता है, भोजन बनाता है। आप इसको इस तरीके से देखेंगे। ओके, तो यहां पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुनार जो है वो गहने बनाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका यहां पे इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, देखो ये वस्त्र और दर्जी में क्या अंतर है। यहां पे आपका दर्जी होना चाहिए था और यहां पे आपका वस्त्र होना चाहिए था। ठीक है, तो ये उल्टा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। देखो, अगर मैं 5 को 80 से भाग करूंगा तो 16 आएगा। यहां पर बस इन्होंने क्या किया है, माइनस लगाया है। 3 को अगर मैं 30 से भाग करूंगा तो 10 आएगा। यहां पे माइनस लगाया है, बस, है ना। ऐसे में 8 को 40 से भाग करूंगा तो 5 आएगा, बस हमको माइनस लगा देना है, यानी कि -5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी लोगों ने सही आंसर दिया है? और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने आप सभी के लिए अपना एक और दूसरा चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है शुभम ई क्लासेस 2.0। इसके अंदर जितने भी आपके आर्मी के अब तक ओरिजिनल पेपर हैं जो कि मेरे पास हैं, वो सभी की सभी मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। तो जैसा आपने हमारे इस चैनल को प्यार एंड सपोर्ट दिया है, वैसे ही इस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर भी जितनी हो सके उतनी क्लासेस लेके आऊँगा। आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं अपनी तरफ से उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आपकी सिलेक्शन में कोई भी कमी ना हो। राइट, तो ये हमने कल वीडियो अपलोड किया था, यदि आपने नहीं देखा, ओरिजिनल पेपर का है हमारा कोल्हापुर, तो इसको जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे इस चैनल का लिंक मिलेगा, जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस 2.0। राइट, तो मेरे पास करीब 20 से 25 ओरिजिनल पेपर है, वो सभी की सभी ओरिजिनल पेपर हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको ओरिजिनल पेपर एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाएं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बताइएगा यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है। और ये जो प्रश्न है ये आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने अपना समय ले लिया होगा। यदि आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। देखो जी, यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहां पे 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, जितने का स्क्वायर करेंगे इसमें उतना और जोड़ा है। 9 का स्क्वायर प्लस 9। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में प्लस 7 करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 56। 9 का स्क्वायर 81। 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 इज 42। कहां पर है, ऑप्शन डी में है। क्या सभी को यह लॉजिक समझ में आया है? और क्या मेरे से पहले आपने इसका आंसर दिया है, यह मैटर करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब सही है। चलो जी, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में रीड करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा। डायरेक्शन का हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे क्या है, दक्षिण है। अब यहां पर बोल रहा है कि रमन अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के बाद, तो यहां पे आपका रमन है जी। रमन क्या किया, 5 किलोमीटर रमन ने पूर्व की ओर तय, है ना, डिस्टेंस तय किया। फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर कहां है, ऊपर। ऊपर जाके वो कितना गया है, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर गया है। करेक्ट। फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गति करता है। अब देखो यहां पे 3 किलोमीटर इधर गया वो पश्चिम की ओर। अंत में दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण नीचे है, दक्षिण की तरफ कितना चला, 4 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहां पर देखिए, रमन ने यहां से दूरी स्टार्ट की थी तय करनी, और यहां पे स्टम्प है।
तो इनके बीच का ही अंतर बताना है, आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। ये 4 आमने सामने वाला कट गया, ये 3 से यहाँ तक का 3 कैंसिल हो गया, ये पूरा 5 है, तो कितना बचा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। समझ पा रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी है वो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है? अब इस क्वेश्चन में भी आपका थोड़ा सा माइंड अच्छे से चेक होने वाला है। ओके, तो देखो यहां पे आपका है ए का, यहां पे आपको कोडिंग प्लस करनी है। जैसे ए, बी और सी, ये पहले नंबर पे आता है इंग्लिश में, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। और 6 पे क्या आता है इंग्लिश में? एफ आता है। ये लॉजिक यहां पे फॉलो हो रहा है। अब देखो सेकंड है आपके सामने बी, सी और डी। बी दूसरे पे, सी तीसरे पे और डी चौथे नंबर पे। यदि हम इनको जोड़ें तो 4 3 7 और 2 9, और इंग्लिश में 9वें नंबर पे क्या आता है? आई आता है। इतनी चीजें करेक्ट हो गई। अब यहां पर सिंपल सी बात है, नेक्स्ट लॉजिक आपको लगाना है। सी तीसरे पे, डी चौथे पे और ई पांचवे पे। जोड़ देंगे 5 4 9 और 3 12। अब 12 नंबर पे क्या आता है? 12 नंबर पे आता है आपका एल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? ओके, 15 की 15 प्रश्न में आपके लिए आसान नहीं रखने वाला, 3 से 4 क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है, जिससे आपका माइंड और डेवलप हो सके और आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सके। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी रीजनिंग और अच्छे से क्लियर होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इस प्रश्न का आप जल्दी से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से देंगे सभी। वह क्या है जो निम्नलिखित शब्द के प्रयोग से नहीं बन सकता? हमको शब्द दिया है स्टोरेज। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि वह कौन सा शब्द है जो स्टोरेज के प्रयोग से नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहां पे, स्ट्रोम, क्योंकि स्ट्रोम में आपको एम दिया हुआ है और एम पूरे स्टोरेज वर्ड में नहीं है। तो स्टोर्म जो है वो कभी भी स्टोरेज के शब्द के प्रयोग से नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर दीजिएगा। यहां पे बताना है निम्न श्रृंखला में से विषम पद ज्ञात करो। कौन सा इसमें और टर्म है वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसने क्या किया है? 121 प्लस 1 122, करेक्ट। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था? 36। 36 प्लस 1 यानी कि 37 आपका राइट आंसर आना चाहिए था। तो यहां पर आपको 35 दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। यहां पर भी आपको क्या करना है? विषम पद छांटना है, ऑड टर्म बताना है क्या है इसमें। शुक्र, मंगल, सूर्य, बृहस्पति। तो देखिए बिल्कुल इजीली आपने आंसर दे दिया होगा इस प्रश्न का। यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सूर्य। शुक्र, मंगल, बृहस्पति क्या है? यह एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अब इस प्रश्न का आंसर मुझे फटाफट चाहिए। यह भी प्रश्न अच्छे लेवल का है, आपकी अच्छी लेवल चेक होने वाली है माइंड की। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिएगा A3B है ये। ए इंग्लिश में पहले नंबर पे, बी इंग्लिश में दूसरे नंबर पे। इन दोनों को जोड़ा है, कितना बन गया? 3 बन गया। समझ पा रहे हो? ऐसे ही यहां पे आपको क्या दे रखा है? आई जे। आई 9वें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 19 बनेगा। ये यहां पे फॉलो हो रहा है। आप समझ गए?
अब फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी। देखो m कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे, n 14वें नंबर पे, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा फटाफट से। और देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे हमारा ये सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बीते कल से पहले का दिन शनिवार है तो आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंट डे, यानी कि आज का दिन। आज का दिन है, ये पी से लिख देते हैं प्रेजेंट डे। बोल रहा है बीते कल से, ये बीता कल है, और इससे भी पहले का दिन क्या है आपका, शनिवार है, सैटरडे है। ठीक है, आपको बोला है कि आने वाले कल से अगला दिन, ये आपका प्रेजेंट डे है। आने वाले कल से भी अगला दिन, ये आपको बताना है कौन सा वार होगा। तो देखो ये शनिवार, ये रविवार, और ये सोमवार, ये मंगलवार, और ये क्या होगा, बुधवार होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वेडनेसडे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दे दिया उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब चलो जी, यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। क्या आंसर होगा इसका, बहुत ही आसान प्रश्न, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो देखो सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या प्लस किया है, 2 प्लस किया है इनके बीच में, फिर 2 और 4 में 6 में 4 प्लस किया है, आगे कितना प्लस है, 6 प्लस है, आगे 8 प्लस किया है, तो आगे कितना प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे। ओके, 2 4 6 8 10, तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो इस प्रश्न को? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा जल्दी से कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए मैंने आपको पहले बताया है और पहले भी करवा चुके हैं सोल्व, कि जब आपको टोटल संख्याएं दे दे और आपको फिर बोले कि एक साइड से उसका स्थान इतना है तो दूसरी साइड से कितना होगा, तो मैंने आपको हमेशा ट्रिक बताई है क्या, कि टोटल प्लस 1 माइनस ए वन साइड, है ना, वन साइड, एक साइड माइनस कर दो, बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, सेकंड साइड आ जाएगी। सिंपल। टोटल कितना है 30, 30 प्लस 1 माइनस 13 कितना आएगा, 31 में हमको बस 13 माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका 18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 मिक्स क्वेश्चन रीजनिंग के। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर आज का कितना है। मैं उम्मीद करूंगा आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के 14 या 15 ठीक होने चाहिए। ठीक है, यदि आपके 13 भी ठीक है तो भी आपका स्कोर अच्छा है, बट कोशिश करें रीजनिंग में आपके एक भी गलत ना हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जाने से पहले फिर से बोलूंगा, हमारे इस नए चैनल को भी जरूर सपोर्ट करेंगे। राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।